echo of his call. Generally, when God, Jesus Christ, forgives a man from his sinful life, he is leaving him unpunished. हम साधारण रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब एक व्यक्ति को पापों से क्षमा देते हैं तो उनको शिक्षा दिए बिना छोड़ देते हैं। But this is God's power and his authority. लेकिन यह परमेश्वर की दया और उसकी सामर्थ है। This is God's power happening in the life of a sinner in the form of a mercy upon him. यह परमेश्वर की सामर्थ है जो एक पापी व्यक्ति के जीवन में दिखती है, जो उसके दया की सामर्थ है। That is called grace of God. वह परमेश्वर की करुणा नहीं है, That is love of God. वह परमेश्वर का प्रेम है। Psalm 119:124 says like this. भजन संहिता 119 का 124 वचन इस तरह कहता है, Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes. अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। This is a prayer of King David. यह दाऊद राजा की एक प्रार्थना थी। You and me need God's strength in our life. मैं और आपको परमेश्वर का सामर्थ की जरूरत है अपने जीवन We में। need His strength and grace to live according to His will. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए उसकी सामर्थ और उसकी करुणा की हमें जरूर है। We need God's favor to live according to His will. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर का जो आशीष है वो हमारे ऊपर होना जरूरी है। It means impossible to do great things without the grace of God. उसका मतलब है कि परमेश्वर की करुणा के बगैर हमें कोई भी काम करना असंभव है। But if we respect His love and seek His guidance, it is possible. लेकिन जब हम उसके प्रेम का आदर करेंगे और उसके गाइडेंस के लिए कि हम खोज करेंगे तब वह संभव है। In all the areas of our life, we should hear His voice and obey His commandments and lean on Him. हमारे जीवन के हर तरह के हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के वचन का आदर करना है और उसके गाइडेंस की हमें खोज करना है। By that way, we can get a supernatural power. और इस तरह हम परमेश्वर की ओर से सामर्थ पा सकते हैं। Today, you need a special power like this in your life. आज आपको इस तरह की सामर्थ की जरूरत है। To face the challenges of today, you need a special grace from God. आज की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से सामर्थ की जरूर है। You have to pray like David. अब दाऊद राजा की तरह प्रार्थना करना जरूरी है। Deal with thy servant according unto the mercy, and teach me thy statutes. अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। Today I am going to pray for you. आज मैं आपके लिए प्रार्थना You करना will get a चाहता new हूँ strength today. और आप परमेश्वर के ओर से पाएंगे। You will see the face of God in your struggles today. परमेश्वर के चेहरे को आपके जो सताव के समय में आप देखेंगे। When you face challenges today, the grace of God will come and deliver you. आप अगर परेशानियों का सामना करेंगे तो परमेश्वर का हाथ आपको आकर छुड़ाएंगे। It may be health, वो चाहे वो चंगाई के बारे में it may be finance, और वो आर्थिक परिस्थिति हो, any kind of struggle. कई तरह किसी भी तरह की परिस्थिति The Lord Jesus Christ will show His face to you and bless you today. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके चेहरे को आपकी ओर पढ़ने देंगे और आपको Because I am going to pray with you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता Lord, we हूँ। pray for these wonderful people. प्रभु मैं सुंदर लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ। They have a lot of questions in their mind. प्रभु उनके मनों में कई तरह के प्रश्न हैं। They need a special grace this morning. प्रभु आज सुबह के समय में हर एक को प्रभु आपके विशेष दया की जरूरत है। Some people need help from you. प्रभु कई लोगों को आपकी ओर से सहायता की जरूरत And they है are not able to believe you by seeing the things happening in this world.
इस संसार में जो घटनाएं हो रही है उनको देखकर प्रभु आपके ऊपर भरोसा करना उनके लिए कठिन हो रहा है। Lord, as your servant, I ask you to be mercy upon these people. प्रभु आपके सेवक होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर आपकी दया होने दीजिए। Please have mercy and grace upon these people, those who are praying with me right now. प्रभु आज इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी आपकी कृपा का हाथ उन सभी के ऊपर होने दीजिए। Protect them from all evils. प्रभु हर तरह की बुराइयों से आप उन्हें सुरक्षित रखें। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस पर मैंने पाई है शिफा, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा, अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.